पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या इक़दामात किए हैं? देखिए जी, हर दौर में पिछले 2 या 3 दिहाइयों से हम देखते आए हैं कि हर हुकूमत जब आती है और वो बड़ा एक नारा बुलंद करती है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और हम अब दुनिया भर से अपने जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको हम कहेंगे कि यहाँ कारोबार करें। लेकिन कभी भी वो कामयाबी हमें नहीं मिल सकी जिसकी हम हर बार तवक्को करते हैं, और उसकी मेन वजूहत भी वही हैं जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सियासी इस्तेकाम आपको चाहिए, पॉलिसियों का तसलसल चाहिए और सबसे बढ़ के अदल इंसाफ भी चाहिए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर मनी जो है वो उस वक्त भी आता है जब आपका लोकल इन्वेस्टर भी एक्टिव होता है। और किसी मतलब घर की आप ये मिसाल ले लें कि जब घर के अपने लोग ही घर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे तो बाहर से आके तो कोई नहीं उनके घर को ठीक करेगा। तो हमारा जो है ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि कभी हमारे हालात स्टेबल हो भी जाते हैं लेकिन हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो डरता रहता है और वो उस तरह आगे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और क्योंकि पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। और मैं इसे इस तरह ताबीर करता हूं कि हर दौर में और आजकल के तो हालात में बिलखसूस क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। जहां क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो, एतमाद की बहुत ज्यादा कमी हो, वहां पे सरमाया इतनी आसानी से नहीं आता। और सरमाए का कोई मुल्क नहीं होता, सरमाए का कोई देश नहीं होता, उसके कोई इमोशंस नहीं होते, वो खालिस्तन मुनाफे के लिए आता है। और हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का हिस्सा है और कैपिटलिज्म जो है वो अपने मुनाफे को इंश्योर करता है, वो फलाई मकसद के लिए नहीं आता। तो ये रियासत के लेवल पे इदारों को सोचना पड़ेगा, हमारी वजारत खजाना को, हमारे प्लानिंग कमीशन को, हमारी वजारत कानून को, हमारी अदालतों को, कि हम ऐसे वो कौन से काम है जो हमें करने हैं और जो हमसे ज्यादा मुल्क आगे चले गए हैं वो क्यों आगे गए हैं। और ये कोई राज की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज्यादा इंश्योर करना पड़ता है कि आपका लोकल इन्वेस्टर और आपका फॉरेन इन्वेस्टर वो कंफर्टेबल फील करे। अगर कवानीन ऐसे हों जिन पे अमल दरामद हो और अगर कोई मसला बन जाए जो अदालतों में जाए तो उस पे अदल पे मबनी फैसले हों और बरवक्त हों। तो जब ये सूरत हाल होगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, हमारे चैलेंजेस भी कम होंगे। लेकिन इससे पहले इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे करेंसी डिवैल्यू हो रही है, अदम इस्तेकाम है, माशी, सियासी और सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, टेररिज्म फिर से उठा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक फॉरेन इन्वेस्टर को चूज करना कि भाई वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करे जबकि उसके पास उससे बेहतर ममालिक या एवेन्यूज होते हैं।